हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सेशन नंबर 3 फर्स्ट बैच के। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर। अब देखते हैं कि आज के टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो क्या क्या होंगे। तो पहला टॉपिक होगा स्क्रीनर के ऊपर कि पहले समझेंगे कि एक्चुअली में स्क्रीनर यूजफुल क्यों है, हमें क्यों यूज करना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सेकेंड चीज हम देखेंगे कि जो हमें डाटा मिलेगा स्क्रीनर से हम उसको कैसे यूज करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी बिल्डअप करने के लिए, या उससे जो हमें डाटा मिलेगा उससे हम अपनी स्टॉक्स की लिस्ट कैसे बनाएंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो स्क्रीनर है ये हमें एक बैक टेस्ट डाटा प्रोवाइड करता है और उस डाटा पे हम कैसे काम कर सकते हैं। फिफ्थ में हम देखेंगे कि एक सैंपल स्ट्रेटेजी मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे उसको बनाएंगे, कैसे हम उसको यूज करेंगे अपनी ट्रेडिंग में। ओके, तो सबसे पहले आओ ये डिस्कस करते हैं कि स्क्रीनर जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। मतलब ऐसी क्या जरूरत है कि स्क्रीनर हमें यूज करके हमारी ट्रेडिंग में हमें कोई हेल्प मिल जाएगी या हमारी ट्रेडिंग जो है वो एनहेंस्ड हो जाएगी। तो देखो सिंपली सी बात है, हमारे पास हैं 500 स्टॉक्स। अब हमने कोई कंडीशन सोची ट्रेड करने के लिए, कोई हमने सेटअप सोचा। तो पहले तो हमें उन 500 स्टॉक्स पे जाना पड़ेगा, एक एक एंगल्स मतलब चार्ट्स चार्ट पे जाके एक एक कैंडल स्टिक्स को देखना पड़ेगा, या जहां जहां पर भी वो कंडीशन बन रही है या नहीं बन रही है वो सब चेक करना पड़ेगा। अब सोचो आपको अगर 300 लाइन का डाटा या 300 महीने का डाटा बैक टेस्ट करना है या चेक करना है, तो एक ही चार्ट पे आपका इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो आप कैसे 20 स्टॉक या 40 स्टॉक या 50 स्टॉक को जाके स्क्रीन करोगे। तो स्क्रीनर क्या करेगा आपके लिए, वो डाटा पॉइंट्स डाल के आपको दे देगा। तो आपको मैन्युअली डाटा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनर जो है वो आप एक्सेल में आपको सारा डाटा प्रोवाइड कर देगा। सेकंड चीज, आप किसी भी स्ट्रेटेजी को देखते हो यूट्यूब पे या किसी से सीखते हो, तो उसका बैक टेस्ट करना पड़ेगा। बैक टेस्ट करने के लिए आपको डाटा चाहिए, तो ये स्क्रीनर आपको डाटा प्रोवाइड करेगा, आप उसकी हेल्प से बैक टेस्ट कर सकते हो। सारे लाइन आइटम्स आपके पास मिल जाएंगे, कब कब किस किस स्टॉक में ये कंडीशन फुलफिल हुई थी जो आप देखना चाहते हो। तो बैक टेस्ट करना इजी रहता है। बैक टेस्ट के बेसिस पे जो आपका कन्विक्शन है किसी भी स्ट्रेटेजी में, किसी भी स्टॉक पे, वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब आपका कन्विक्शन इंक्रीज हो जाएगा किसी भी स्ट्रेटेजी पे, किसी भी स्टॉक पे, तो आप उसको कॉन्फिडेंसली ट्रेड कर पाओगे, उस स्टॉक को, स्ट्रेटेजी को। तो ये हेल्प मिलती है स्क्रीनर से। सेकंड चीज, आपने स्ट्रेटेजी बना ली, आपने बैक टेस्ट भी कर लिया। अब वो कंडीशन उस स्टॉक में कब फुलफिल हो रही है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपकी स्टॉक की लिस्ट आपने प्रिपेयर करी है उसको रोज देखना पड़ेगा। सेम वे, अगर आप स्किनर यूज करते हो तो आपके पास उन 20 स्टॉक्स में से या 500 स्टॉक में से आपका वाला स्टॉक जो है वो अपने आप ऑटो पिक होके आ जाएगा। तो आपका टाइम सेव होगा। अगर मान लो किसी मंथ में आपका सिर्फ एक ही स्टॉक में कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो आप 1 मिनट का स्किनर रन करोगे, आप 1 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर लोगे। वहीं पे अगर आपको 20 स्टॉक की लिस्ट में अगर स्टॉक सेलेक्ट करना है, या 50 स्टॉक की वॉच लिस्ट में आपको स्टॉक अपना सेलेक्ट करना है, तो आपको 50 स्टॉक देखने पड़ेंगे या 20 स्टॉक देखने पड़ेंगे। यहाँ आपका काम 1 मिनट में होगा कि आपने देखा कि एक ही स्टॉक आया हुआ है कंडीशन पे, आपने एक ही स्टॉक को पे इन्वेस्ट किया, या जो भी आपको डिसीजन लेना था आपने वो ले लिया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं स्क्रीनर की जिसमें आपको हेल्प होती है। अब अगर मैं अपना बताऊं कि कैसे स्किनर ने मुझे हेल्प किया, तो मेरे साथ भी सेम कंडीशन थी कि मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं बिना बैक टेस्ट के किसी भी स्ट्रेटजी में पैसे नहीं लगाऊंगा। तो अब जो इशू होता था मुझे, जो प्रॉब्लम होती थी वो ये होती थी कि टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता था मेरा। कि मैं चार्ट्स पे जाता था, वहां पे एक एक कैंडल देखता था कि कंडीशन बन रही है या नहीं बन रही है, फिर उसको नोट डाउन करता था। और ऐसे एक्सेल की 100 लाइन, 200 लाइन, 300 दिन का डाटा मैं बैक टेस्ट करता था। एक फ्रेंड ने मेरे इंट्रोड्यूस किया मुझे चार्टिंग, कि ये एक स्क्रीनर है, तुम ये यूज कर सकते हो। तो जब से मैंने स्क्रीनर यूज करना स्टार्ट किया, तो मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट कर ली। बहुत सारे जो इंडिकेटर बेस्ड मेरी स्ट्रेटजीज थी वो मेरी बिल्डअप हो गई। तो उससे मुझे ये फाइनलाइज करने में हेल्प मिली कि मुझे कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, मुझे कौन सा स्क्रीनर अप्लाई करना है।
तो ये है स्क्रीनर का बेनिफिट। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हमें ये स्क्रीनर यूज करना है, कैसे बैक टेस्ट का डाटा हम फाइनलाइज करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अगली वीडियो में मिलते हैं।